आ जाओ मेरे भगवन मन के मकान में, घन नन नन घंटा बाजे सारे जहान में। आ जाओ मेरे भगवन, आ जाओ मेरे भगवन मन के मकान में, घन नन नन घंटा बाजे सारे जहान में। आ जाओ मेरे भगवन। तुमको पुकारता, तुमको पुकारता, तन मन का रोम रोम ये तुमको पुकारता, तुमको पुकारता। करुणा का रस बरसा दो मोरे अंगना में आई। चौक पुराओ, दीपक जलाओ, आज माता जी मोरे अंगना में आए। आज माता जी मोरे अंगना में आए। एरी कोई मंगल गौरी, एरी कोई मंगल गौरी, मोतियन चौक पुराओ रे, मोतियन चौक पुराओ रे। आज माता जी मोरे, आज माता जी मोरे अंगना में आई। दीपक जलाओ, चौक पुराओ, दीपक जलाओ, चौक पुराओ। आज माता जी मोरे अंगना में आए। आज माता जी मोरे अंगना में आए। मंगल चौक भरा जा रहा है। अष्टकुमारिकाएं सामने गैलरी में पहुंचेगी। जगत जननी मातेश्वरी और महाराज नाभि राय दोनों को लेकर यहां आएंगी। यहां मातृ पितृ बहुमान एक साथ होता है। व्यवहार में मां की गोद भराई कहा जाता है, लेकिन पिता वे भी राजेंद्र ने तो यही कहा था कि मातृ पितृ बहुमान करना और उन्हें दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट कर उचित आदर देना। सावधान, होशियार। महारानी मरुदेवी, महाराज धीराय नाभिराय गोद भराई हेतु पधार रहे हैं।
नगर अयोध्या के महाराजा नगर अयोध्या के महाराजा नगर अयोध्या के महाराजा आए आए ना भी राजा आए आए ना भी राजा संगरानी राजा संगरानी राजा मंद मंद मुस्काए राजा मुस्काए राजा मंद मंद मुस्काए राजा मंद मंद मुस्काए राजा आए आए ना भी राजा आए आए ना भी राजा संग मरु माता संग मरु माता अयोध्या के महाराजा नगर अयोध्या के महाराजा आए आए ना भी राजा आए आए ना भी राजा संगरानी राजा संगरानी राजा सिंहासन पर बैठे राजा सिंहासन पर बैठे राजा सिंहासन पर बैठे राजा सिंहासन पर बैठे राजा मंद मंद मुस्काए राजा मंद मंद मुस्काए राजा संगरानी राजा संगरानी राजा अखियां भूल गई है सोना अखियां भूल गई है सोना आया पंच कल्याण की सलोना अखियां भूल गई है सोना आया पंच कल्याणक सलोना ये उठी मन में उमंग जैसे जल में तरंग उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग मन झूम गया झूम गया झूम गया अखियां भूल गई है सोना काली काली घटाएं छाई घटाएं छाई सावन को साथ ले आए साथ ले आई काली काली घटाएं छाई घटाएं छाई सावन को साथ ले आई साथ ले आई
महाराजा से मिलन बज उठी सरगम, महाराजा से मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। अयोध्याधिपति महाराज नाभिराय और जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी, उनका बहुमान किया जाना है। यहाँ हमारे इस आयोजन में विशिष्ट अतिथियों का पदार्पण भी हो रहा है और पंच कल्याणक चूंकि बहुउद्देशीय कार्यक्रम है और उनका बहुमान किया जाना है, तत्पश्चात यहाँ आगे की विधि प्रारंभ होगी। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। आया मंगल महोत्सव सलूना, मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहरा, लहर लहराए। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मंगल गाओ कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। आज हमारे प्रभु घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी, परिणति निज
नृत्य रचाए, आज हमारे प्रभु घर आए। आज हमारे प्रभु घर आए। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई। बधाई हो बधाई वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई। बधाई हो बधाई वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई। सुरपति की आज्ञा से वाराणसी स्वर्गपुरी से सजी हुई। सुरपति की आज्ञा से वाराणसी स्वर्गपुरी से सजी हुई। रत्नों की वर्षा से धरती वाराणसी की भरी हुई। स्वयं कुबेर जी ने नगरी सजाई, स्वयं कुबेर जी ने नगरी सजाई। बधाई हो बधाई वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई। बधाई हो बधाई वामा माता बधाई, बधाई हो जोरदार तालियां, जोरदार हाथ उठाकर तालियां बजाइए। बधाई हो बधाई वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। ये बहुमंडल ने आज माता के सम्मान में यह एक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि नीचे की ओर पहुंचे, मंच की ओर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी नीचे पहुंचेंगे जिनका कार्यक्रम हो चुका है। मंच पर कोई भी नहीं रहेगा, सभी बहनें नीचे पहुंचो। अब मैं आवाज दे रहा हूं महिला मंडल बैंक इनक्लेव लक्ष्मी नगर, वो बहनें, उनका भी 4 मिनट का मंगलाचरण है। और इसके बाद तीसरा अष्ट देवियां जो माता की सेवा करती हैं, उनका एक बहुत सुंदर मंगलाचरण। इनके लिए सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। फिर अपन गोद भराई की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आइएगा।
बहुत सुंदर। महिला मंडल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अब सभी नीचे की ओर वहां सामने पहुंचेंगी, सभी खाली करेंगे जल्दी जल्दी। मंच पर कोई नहीं रहेगा। मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, वहां पहुंचो, हमने आपके लिए जगह खाली करी है। ये चेयर यहां से हटाओ, वॉलंटियर सब चेयर हटाओ यहां से, सभी चलेंगे नीचे हाथ जोड़कर। माताओं हाथ जोड़ रहा हूं मैं, उधर से सामने सभी नीचे चले। कोई भी हो, मंच की मर्यादा, मंच की गरिमा से हम काम करेंगे। सभी नीचे पहुंचे, वहां चेयर दे दो भैया, नीचे दे दो सब बहनों को चेयर। हाँ सबको दे दो। यहाँ जाओ, कुछ लोग यहाँ जाओ, कुछ लोग वहां चले जाओ। हटाओ, कहाँ है अलबर, चित्तर, सारी चेयर नीचे दो। अब अष्ट कुमारी का है, माता की सेवा करती, हरनिश करती हैं। और वो सुंदर सा दृश्य 4 मिनट का अष्ट कुमारियों के माध्यम से यहाँ हमें देखने मिल रहा है। पूरे बहुमान के साथ खूब अच्छे से हम चलो नीचे, चलो जल्दी जल्दी सब। चलिए अष्ट कुमारियों के सम्मान में जोरदार तालियां चालू करें। और आइए एक बार जोरदार तालियां। अब हम माता की सीमंतनी क्रिया, मातृ पितृ मातृ सम्मान की श्रृंखला में सर्वप्रथम आदरणीय हमारी, जिनका हमें निर्देशन प्राप्त हो रहा है, रंजना दीदी शास्त्री और चंदा दीदी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। उनके साथ स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र सचिन रानी यहां पर आएंगी और भक्ति के साथ ये गोद भराई की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगी। हम जिनके नाम लेते रहेंगे क्रम क्रम से वो आएंगे, यहां भीड़ नहीं करना। हमारे शादबाद क्लब के लोग 2 यहां बैठेंगे और 5-5, 10-10 लोगों को ही छोड़ना है ऊपर मंच पर, गदर नहीं मचाना। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, शाम को 6 भी बज जाए ना तो हम गोद चालू रखेंगे। एक भी बहन, कमेटी के लोगों को मैं सादर आमंत्रित करूंगा बीच में। पूरी कमेटी सब यहाँ माता का बहुमान करने, उनकी गोद भरने के लिए यहाँ पहुंचेगी। अब अपनी सामग्री की व्यवस्था करके रखें, अच्छे अच्छे थाल, फल, टोकरे सब जोड़ कर सके। भाई सबको बुलाऊंगा जी, आप चिंता नहीं करो। आइए तो मैं आदरणीय बहन जी और हमारी जो दीदी जी के साथ गन्नौर में प्रथम सचिन रानी बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया था, अनीता भाभी साथ में आएंगी तीनों, मंजू दीदी और अरुणा जी। और पंडित जी श्रीकार लेखन कर रहे हैं। कर पर पिताजी के कर मतलब हाथ पर एक स्वस्तिक अंकित करते हैं, वो हमारे पंडित जी श्री सुधीर जी मार्तंड जी वो क्रिया वहां पर कर रहे हैं। भैया गीत के साथ होगा, सब नृत्य करेंगे पहले 1 मिनट का। और गोद ऐसी भरना के नीचे वालों को दिखती रहे। सतीश भैया कहाँ है? सतीश पंडित जी क्या कर रहे हैं? चलिए राम भैया आइए चालू करें। पहला गोदी भराई का यह कार्यक्रम, सीमंतनी क्रिया का कार्यक्रम हो रहा है। आइए। माता की गोद भराओ मेरी बहना,
माता की गोदी भराओ मेरी बहना, माता की गोदी भराओ मेरी बहना, आओ रे आओ आओ मेरी बहना, आओ रे आओ आओ मेरी बहना, माता की गोद भराओ मेरी बहना, माता की गोदी भराओ मेरी बहना। दीदी के साथ कैसा पावन दिन ये आया, कैसा पावन दिन ये आया, कैसा पावन दिन ये आया, कैसा पावन सौधर्मिंद्र। दिन ये आया। हाँ, माँ भक्ति के के साथ महल में मेला सजाया, माँ के महल में मेला सजाया, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, अरे आओ रे आओ मेरी बहना, आओ रे आओ आओ मेरी बहना, हाँ। माता की गोद बजरू भैया। भराओ मेरी बहना, अध्यक्ष महोदय गोदी भराओ। आ जाए। बजरू भाई साहब, भाभी कहाँ है भाभी? आ जाओ। चलिए माँ के महल में सावधान। भीड़ सौधर्मिंद्र मची सती इंद्राणी माता की गोद भराई की क्रिया करने के लिए पधार रही है। अष्टकुमारियां बैठ जाओ बेटा, अभी बैठो अष्टकुमारी, बैठो। वहाँ माता पिता के परिवार के जो भी सदस्य हैं उसमें से एक सदस्य माँ के पास खड़े हो जाएं। माँ के महल में भीड़ मची है, माँ के महल में भीड़ मची है, सारी नगरिया कैसी सजी है, सारी नगरिया जगमग दिए जलाओ मेरी बहना, जगमग दिए जलाओ मेरी बहना, आओ रे आओ आओ मेरी बहना, आओ रे आओ मेरी बहना, माता की गोदी भरा लो मेरी बहना, माता की गोदी भराओ मेरी बहना, सौधर्म और शची मिल आए, सौधर्म और सची मिल आए, सौधर्म और शची मिल आए, सौधर्म और सची मिल आए, और घर घर मोतियन चौक पुराए, भर भर मोतियन चौक पुराए, अनुपम रतन लुटाए मेरी बहना, अनुपम रतन लुटाए मेरी बहना, आओ रे आओ रे आओ मेरी बहना, माता की गोद भराओ मेरी बहना, माता की गोद भराओ मेरी बहना। बोलिए मरु देवी माता की। ओ कैसा पावन दिन ये आया, कैसा पावन दिन ये आया, सौधर्म का मन हर्षाया, सौधर्म का मन हर्षाया, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, आओ रे आओ मेरी बहना, आओ रे आओ मेरी बहना, माता की गोदी भरा लो मेरी बहना, माता की गोदी भराओ मेरी बहना। आइएगा अब इसी क्रम में सौधर्मेंद्र के बाद सौधर्मेंद्र की शाखा धनपति कुबेर और धनश्री अपने पूरे परिवार के साथ माता की इस गोद भराई की क्रिया में बड़े बहुमान बड़े सम्मान के साथ उपस्थित होते हैं। आइएगा धनपति कुबेर इंद्र पूरे परिवार के साथ। पंडित साहब धनपति कुबेर जी आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। आइए, बहुत रतन लुटाए हैं हमारे धनपति कुबेर जी ने। और नीमे नगर सजाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, 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 नीमे मौज मनाना नीमे मौज मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए, नीमे
बलि बलि गाना नी मन बाजू झूमे नाचे गाए नी में बलि बलि गाना नी मन बाजू में नाचे गाए। और धनपति कुबेर धनश्री के साथ माता की गोद भर रहे हैं। देखिए अभी धनपति कुबेर इंद्र परिवार के तरफ से यहाँ पर सीमंतर संस्कार गोद भराई की क्रिया हो रही है। क्रमशः एक एक पात्र महापात्रों के माध्यम से यहाँ पर इस क्रिया इस विधि को संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो आज इस मांगलिक विधि को, इस महा महत्वपूर्ण विधि को संपन्न ना करे। तो सबसे पहले क्रमशः एक एक पात्रों के माध्यम से, उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देखिए मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है सीमंतन संस्कार का। वो सीमंतन संस्कार की विधि को आज हम यहाँ पर संबंध कर रहे हैं। चलते गए अगले क्रम में महायज्ञ नायक परिवार, चले कुबेर इंद्र परिवार गोद भराई करें। उसके बाद महायज्ञ नायक परिवार आए बड़ी भव्यता के साथ इस क्रिया इस विधि को संपन्न करने के लिए। राम भैया ओ छपा जय। अखबार। हाँ, वो जितने भी लोग गोद भराई करें उनसे मेरा निवेदन है कि मंच पे नहीं रुकना है, गोद भराई करके पुनः सबके लिए नीचे जाना है, फिर भक्ति करते हुए, क्योंकि अभी तो बहुत आनंद के क्षण है। और छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के, छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के। ओ छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के, छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के। ये अखबार माता जी तेरी गोदी के। अरे गोदी के तेरी गोदी के माँ, गोदी के तेरी गोदी के माँ, अरे गोदी के तेरी गोदी के माँ, गोदी के तेरी गोदी के माँ। और की जय जयकार, और की जय जयकार माता जी तेरी गोदी के। और जय जयकार माता जी तेरी गोदी के। और धनपति आज धरा पर आए, धनपति आज धरा पर आए। और यज्ञ नायक जी मन मुस्काए, यज्ञ नायक जी मन मुस्काए। और छपा दिए अखबार। चलिए महायज्ञ नायक जी आइए गोद भराई करने के लिए, और इनके बाद यज्ञ नायक जी तैयार रहेंगे। हाँ, महायज्ञ नायक जी और यज्ञ नायक जी एक साथ चले। आइएगा। ओ छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के। ओ छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के। अरे गोदी के तेरी गोदी के माँ, गोदी के तेरी गोदी के माँ। अरे गोदी के माँ, गोदी के। ओ गोदी के तेरी गोदी के माँ। बोले जय जयकार, बोले जय जयकार माता जी तेरी गोदी के। हो रही जय जयकार माता जी तेरी गोदी के। चलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्रम। महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक के बाद ईशानेंद्र, दो दो पात्रों को बुला रहा हूं। ईशानेंद्र सनत कुमार इंद्र परिवार, इसके बाद सिर्फ महेंद्र इंद्र परिवार आएंगे। हाँ, अभी महायज्ञ नायक और यज्ञ नायक वे आ रहे हैं, और जब गोद भराए उसके बाद यहाँ से संपर्क करते हुए निकले। हाँ। इसी क्रम में अच्युतेंद्र तक जो भी और पात्र आ रहे हैं अभी- वे यहाँ संपर्क करते हुए प्रस्थान करेंगे। द्वारे चलिए। देखिए एक मिनट, राम भैया, राम भैया, द्वारे चलिए। राम भैया, राम भैया। देखिए अभी महेंद्र इंद्र तक जो प्रमुख इंद्र है मुख्य, अभी प्रतिनिधि का नंबर बाद में आएगा, क्योंकि माता पिता ने आपके बहुमान के लिए बहुत सारी चीजें मंगाई हैं, तो वो चाह रहे हैं कि पहले हमारा परिवार वो सामान दे दे आके यहाँ, तब तो हम लोगों को बांटेंगे। तो मैं महेंद्र इंद्र के बाद माता पिता के पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा पूरे बहुमान के साथ।
महेंद्र के बाद उसके बाद मैं प्रतिनिधियों का क्रम चालू करूंगा, क्योंकि वो चाह रहे कि हम सबको कुछ अच्छी चीज दें, तो वो सब उन्होंने पैक करके लाए, वो यहाँ लाएंगे तब आपको दे पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सुधार कर रहा हूं। महेंद्र तक यहाँ आएंगे। ईशानेंद्र आइए, ईशानेंद्र परिवार चलिए राम भैया। अरे गोदी सतीश के भाई। तेरी गोदी के माँ छपा दिए अखबार, माता जी तेरी गोदी के छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के, छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के। अरे कोई कोई माँ को भेंट है लाए, कोई कोई माँ को भेंट है लाए, मरु देवी की गोद भराए, मरु देवी की गोद भराए। अरे हो रखे मंगना चार, हो रखे मंगला चार, माता जी तेरी गोदी के हो रहे मंगलाचार माता जी तेरी गोदी के। छपा दिए अखबार, माता जी तेरी गोदी के। बोलिए मरु देवी माता की। जय हाँ जय। चलिए, अब इसके बाद हाँ चलिए, सानत कुमार इंद्र आए। सानत कुमार इंद्र परिवार के साथ और एक छोटा सा निवेदन है, सानत कुमार और महेंद्र दोनों एक साथ, चलिए दोनों इंद्र एक साथ आ जाए, सानत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र। और इसके बाद तैयार रहेंगे महाराज नाभीराय और माता मरु देवी के परिवार के जितने भी लोग हैं, सभी परिवारी जनों को बड़ी बहुमान के साथ मंच पर आना है। आइए। अरे देखो नगरी, वो देखो नगरी सजी है दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा, जा, जा। ओ देखो नगरी, देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो नगरी सजी है दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो नगरी, ए देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो नगरी सजी है दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा। और मृदंग जरा बोल जा, मृदंग जरा बोल जा, मृदंग जरा बोल जा, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो शीतल, देखो शीतल। देखिए अभी ऐसी व्यवस्था खरा। ओम नमः। देखिए एक मिनट, रैंप पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, केवल जिनके नाम, अभी इसके बाद माता पिता परिवार को आना है, केवल माता पिता, उसके बाद जितने भी पितेंद्र हैं सबको बहुमान के साथ बुलाएंगे, उसके बाद सामान्य जन जितने गए सबके लिए बड़े बहुमान के साथ बुला करके गोद भराई करेंगे। थोड़ा व्यवस्थित करेंगे तो बहुत सारा आनंद आएगा। चलिएगा। ओ देखो नगरी सजी है दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो नगरी सजी है दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा। देखो नगरी सजी है, नगरी सजी है, देखो नगरी, मृदंग जरा बोल जा, मृदंग जरा बोल जा। मृदंग जरा बोल जा, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो शीतल, देखो शीतल, देखो शीतल चली है पवन सी, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो शीतल चली है पवन सी, मृदंग जरा बोल जा। मृदंग जरा बोल जा, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो ठंडी, देखो शीतल, देखो ठंडी चले रे पवन सी, मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो शीतल चली है पवन सी, मृदंग जरा बोल जा।
चलिए, हाँ, जो गोद भराई करते जा रहे हैं वो सभी लोग नीचे अपना स्थान लेते जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे माता पिता परिवार। माता पिता परिवार पूरे परिवार के साथ बहुमान के साथ भक्ति नृत्य करते हुए यहाँ पर उपस्थित होंगे। हाँ, सानत कुमार माघेंद्र इंद्र परिवार अगर गोद भराई कर ली हो गई तो चलिए, प्रसाद बाद में देना, अभी किसी को नहीं देना है, सिर्फ गोद भराई करनी है। इसके बाद चले माता पिता परिवार है नहीं पूरा सूचित करें। बहुत बढ़िया, आए भक्ति करते हुए। चले एक बार, हाँ, इनका करा दो पहले। हेलो, यहाँ गोद भराई हो रही है, लेकिन सभी ध्यान दें, यहाँ यदि माता से आपको कुछ प्राप्त होता है तो यहाँ विधि मंडप में कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखिए, प्रभावना का अंग है, ये सामग्री आप में ही वितरित की जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है इस हाथ मिला और तुरंत चालू हो जाते हैं। यहाँ 3 लोक के नाथ विराजमान हैं, यहाँ की मर्यादा है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा। वहाँ सामने महाराजा का महल बना है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के बाजू वाले, वहाँ से सबको यहाँ महाप्रसाद वितरित होगा उनके परिवार की ओर से। इसके बाद ब्रह्मेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांताओ, कापिष्ट। इसके बाद पहले माता पिता के परिवार, क्योंकि आपको उनको देना है, वो सामान इनके पास है, इसलिए मैंने रोक रखा है। बाकी मैं क्रम से सारे पात्रों को बुलाऊंगा। ब्रह्मोत्तर, लांताओ, कापिष्ट। तू रह गया, इधर से आजा। तुम लेट क्यों आए? ईशानो सानत कुमार हो, सानत कुमार, अनुज केसी जैन। हाँ बहने, हाँ, माता पिता के परिवार के साथ ब्रह्मेंद्र, उनको भेजो ना, भेजो ऊपर माता पिता के परिवार को। इसके बाद ब्रह्मेंद्र से निखिल का है। हाँ, आ जाओ तुम। मम्मी पापा का है निखिल? हाँ, तो बस आ जाने दो। आइए, और भक्ति द महीना यारो, देखिए हमारी जीजी विद्वानों का सम्मान कर रही हैं। माता पिता के भक्ति द महीना यारो, भक्ति द महीना है, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना, भक्ति द महीना यारो, भक्ति द महीना है, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना, और भक्ति द महीना यारो, भक्ति द महीना है, भक्ति द महीना है, भक्ति द महीना। एक मोबाइल आया है हमारे पास, अपने अपने मोबाइल देख लें। जिनका मोबाइल 1100 रुपए मंदिर की पेटी में डाल के मेरे से ले जाना। 1100 रुपए मंदिर की पेटी में डाल के यहाँ, हाँ अभी इधर आओ, 1100 रुपए दो यहाँ और हमसे ले जाना। हाँ चलो। अरे भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना ये, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना, ओ भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना ये, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना ये, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना। माँ के महल में भीड़ मची है, माँ के महल में भीड़ मची है, सारी नगरी आज सजी है, सारी नगरी आज सजी है। भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना है, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना है, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना है, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना। ओहो 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 हो 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 हो।
देखिए माता पिता का परिवार जल्दी करें थोड़ा, पूरी पंडाल उत्सुक है आज का यह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, इसलिए बहुत जल्दी भीड़ ज्यादा नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी करके अपन लोग नीचे उतरते जाएं। जो व्यवस्था कर रहा है वो व्यवस्था करते चले। मैं आपको जब तक एक सूचना दे रहा हूं, कल भगवान का जन्म होगा ठीक 7:14 पर, 7:14 पर अंतः कक्ष में भगवान का जन्म हो जाएगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने विमानों में ही बैठे रहे और यहाँ भगवान का जन्म हो जाए। ठीक 6 बजे कल प्रातः आपको यहाँ उपस्थित होना है। 6 बजे मंगलाष्टक चालू हो जाएगा, अभिषेक, शांति धारा और एक पूजन करके विसर्जन करेंगे और बधाइयों के पहले हवन करेंगे शुद्धि में। उसके बाद ठीक 10:30 बजे श्री जन्माभिषेक का जुलूस यहाँ से प्रारंभ होगा, जो नगर में घूमता हुआ पांडुक शिला पर यहीं इसी प्रांगण में पहुंचेगा। उसके बाद जन्माभिषेक होगा। उसके बाद जिनके भगवान हैं उन्हें वस्त्र पहनाने का मौका मिलेगा, शुद्धि के वस्त्रों में। पुरुष वर्ग भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं। शर्त है साड़ी और वो भी धुली हुई, सूट वाले कोई अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। फिर नहीं कहना आपने बताया नहीं था। जिनकी प्रतिमाएं जिन्होंने दी हैं वो लोग आए, अपने भगवान को वस्त्र पहनाएं। जगमग दीप जलाए के, जगमग दीप जलाए के, आरती करते आज, हाथ जोड़ विनती करे। सत्य गुरुवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया आरती करूं बाजे छम, कुटिया में आए हैं। चलते फिरते वो चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाएंगे। गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, 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 कुटिया में आए हैं, मेरी कुटिया में आए हैं, कुटिया में आए हैं, कुटिया में आए हैं। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख आइए। लीजे। इसीलिए परम श्रद्धेय पंडित साहब मंचासीन हैं। आरती करूं तेरी आरती करूं, संध्याकालीन मंगलमय आरती पूर्ण हुई। 3-4 इंद्राणियां पूज्य दीदी से निवेदन करने के लिए पहुंचे। हाथों में दीपक लेके आरती करो। 3-4 इंद्राणियां पूज्य दीदी के पास पहुंचे निवेदन करने के लिए। आइए दीदी को लेने जा रहे हैं, तब तक आप और हम यहाँ भक्ति का आनंद लेंगे। आरती श्री जिन राजा, आरती श्री जिन राजा, ओ पहली आरती श्री जिन राजा, अब दधी पारे उतार जहाजा, अब
मीठे रस से भरी मीठे इसीलिए रस से भरी नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं। और मीठे रस से भरी नगरी लागे, नगरी लागे माने आदिनाथ की प्रतिमा घनी प्यारी लागे। से भरिया दिल्ली लागे, दिल्ली लागे माने महावीर की प्रतिमा घनी प्यारी लागे। माने महावीर की प्रतिमा घनी प्यारी लागे, प्यारी लागे रे, दूसरी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे। और मीठे रस से भरी सुमिरन करत, मीठे रस से भरी नगरी लागे, सुमिरन माने आदिनाथ की प्रतिमा घनी प्यारी लागे। ओ माने आदिनाथ की प्रतिमा घनी प्यारी लागे। बाबा तेरी सोने जय जयकार, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे अयोध्या वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे अयोध्या वाले बाबा। तेरे रस की फुहार बाबा हो बाबा, तेरे रस की फुहार। अरे काला रंग में रंगी चुनरिया जो लगना जागे, ओ काला रंग में रंगी चुनरिया तू जो रंगना लागे। तेरा साचा में रंगी चुनरिया तू जो रंगना जागे, दरबार में रंगी चुनरिया तू जो रंगना लागे। अरे मीठे रस से भरी, मीठे रस से भरी नगरी लागे, नगरी लागे माने आदिनाथ की प्रतिमा घनी प्यारी लागे। ओ माने आदिनाथ की प्रतिमा घनी प्यारी लागे। सुमिरन करत बिटत भव फेरी, सुमिरन करत बिटत भव फेरी, सुमिरन करत बिटत भव फेरी। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, ओ तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। तेरी हो गई जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो गई जय जयकार बाबा हो बाबा। और ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई, ए ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अरे मारी जिव्या ने तो भावे, अरे मारी जिव्या ने तो भावे भक्ति रस की मलाई, मीठे रस की मलाई। मीठे रस से भरी या नगरी लागे, या नगरी लागे माने बाजी सिरिया घनी प्यारी लागे। रस से भरी रे मीठे रस से, मीठे रस से भरी रे या नगरी लागे। मरण दुख दूर करता, जन्म मरण दुख दूर करता। अरे होली खेले जी महावीरा रे वन में, होली खेले महावीरा। अरे होली खेले महावीरा रे वन में, होली खेले महावीरा। अजी होली खेले, होली खेले, होली खेले जी महावीरा रे वन में, होली खेले महावीरा। होली खेले महावीरा रे वन में, होली खेले महावीरा। ओ तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करंता, जन्म मरण दुख दूर करंता, जन्म मरण दुख दूर करंता। अरे होली खेले जी महावीरा रे वन में, होली खेले महावीरा। होली खेले महावीरा रे वन में, होली खेले महावीरा। चौथी आरती श्री उपजाया, चौथी आरती श्री उपजाया, श्री उपजाया जी श्री उपजाया, श्री उपजाया जी श्री उपजाया। चौथी आरती श्री उपजाया।
दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। मेट दई मेट दई मेट दई रे भव पीरा रे वन में होली खेले महावीरा। अरे होली खेले महावीरा रे वन में होली खेले महावीरा। बोलिए भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति सभी महिलाओं से निवेदन है कि वो कम से कम थोड़ी देर मौन ले लें। सुबह पूजन के समय तो आपका मौन रहता है, इस वक्त आपका मौन खुल जाता है। तो सभी लोग सबसे पहले मौन ले लें। महिलाएं सामने जो बैठी हैं कुर्सी पे, कम से कम आपको नीचे से ऊपर बैंक एनक्लेव वालों ने कुर्सी दे रखी है बात करने के लिए नहीं। धर्म सभा में कम से कम मौन पूर्वक धर्म श्रवण करेंगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा। जय बोलिए श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज का वह परम पवित्र पावन दिवस गर्भ कल्याणक महोत्सव का यह उत्तरार्ध दिवस चल रहा है। कल आपने पूर्वार्ध की सारी क्रियाएं देखी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भय वज्रनाव निर्ग्रंथ। धर्म स्नेही बंधुओं, जब चक्रवर्ती वज्रनाभि हुए थे, उन्होंने केवली के पाद मूल में अपने पिता केवली के पाद मूल में जाकर के दीक्षा ली थी और इस संसार को तृण के समान छोड़ दिया था और सारा राज्यभार अपने पुत्र को देकर के वन की ओर गमन कर गए और दीक्षा लेकर के श्री प्रभु पर्वत के ऊपर ध्यान लगा करके बैठ गए और समाधि मरण पूर्वक अपने देह का परित्याग करके सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के देव बन गए। वो कौन सा जीव था जो सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के उत्पन्न हुआ था? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन सा जीव था जो सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के चक्रवर्ती का जीव उत्पन्न हुआ था? बताएंगे कोई? वह वृषभ देव का जीव जिसका आप पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कर रहे हैं। बड़े ध्यान से हमें एक एक बात सुननी चाहिए। और वहां सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न होकर के 33 पक्ष में एक बार श्वासोच्छ्वास लेता था और 33,000 वर्ष में एक बार कंठ में अमृत का पान करते थे और 33 सागर की आयु जिन्हें मिली थी, ऐसे
सर्वार सिद्धि से चय करके आज वृषभ देव का जीव इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में माता मरु देवी के गर्भ में आज आ गया है। बंधुओं, कितना पुण्य उस जीव का था। एक जन्मों का पुण्य नहीं होता, कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब कहीं जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और 16 कारण भावनाओं को उभाते हुए वह जीव इस धरती पर आता है और तीर्थंकर बन करके हम सबको धर्मोपदेश दे करके अपने कल्याण को कर जाता है। ऐसी माता मरु देवी और पिता नाभि राय कितने पुण्यात्मा हैं। नाभि राय तो पुण्यवान है और माता मरु देवी पुण्यवती है। धर्म स्नेही माताओं, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और बहुत पुण्यवान वह मरु देवी। कवि ने एक उत्प्रेक्षा कही है कि ब्रह्मा ने इस लक्ष्मी चंचल लक्ष्मी को बना करके बहुत पाप का अर्जित किया, तो कहीं दूसरी तरफ जाकर के मरु देवी को रच करके इस पुण्य को जागृत कर दिया। आज अगर आपको कहीं जाना है या कहीं फंक्शन में आना है तो सबसे पहले आप किसका सहारा लेते हैं? ब्यूटी पार्लर का। क्यों? क्योंकि हमारी बहिर्मुखी जो चेतना है वह इतनी सुंदर नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी धर्म का अर्जन नहीं किया। धर्म तो करते हैं हम, लेकिन धर्म करते वक्त मन वचन काय की चेष्टा को जब तक एकाग्र पूर्वक आप नहीं करेंगे, आप धर्म का चिंतन भी नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं, दो लाइन भजन की इतनी सुंदर लगती है मुझे। इंद्र जब आसमां से इस जमी को देखता होगा, इंद्र जब आसमां से इस जमी को देखता होगा, नगर इतना बड़ा किसने बनाया सोचता होगा, इंद्र जब आसमां से। जब मरु देवी के गर्भ में प्रभु का अवतरण हुआ, वहीं सौधर्म इंद्र की सभा में जब सभा लग रही थी तभी उनका आसन कंपायमान होता है और सौधर्म इंद्र अपने आसन पर खड़े होकर के अवधि ज्ञान लगाते हैं कि आज मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ। और जैसे ही अवधि ज्ञान लगाते हैं, लगाते लगाते उन्हें एकदम याद आ जाता है कि इस भरत क्षेत्र के भूखंड में तीर्थंकर का अवतरण हुआ है, और 7 कदम चल करके प्रणाम करते हैं। तत्काल सची इंद्राणी वहां खड़ी हो जाती है और कहती है, हे इंद्रराज, आपने अभी 7 कदम चल करके किसको प्रणाम किया है? यहां तो चारों तरफ कोई भी नहीं है, न कोई दिखाई दे रहा है, किसको प्रणाम कर रहे हैं इंद्रराज? आपका मुकुट तो यत्र तत्र कहीं झुकने वाला नहीं है, यह किरीट आज आपने किसको झुकाया है? तभी इंद्रराज सौधर्म इंद्र कहते हैं कि हे सची इंद्राणी, इस आर्यखंड में कर्म भूमि में भगवान वृषभ देव का अवतरण हो गया है, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया है। धर्म स्नेही बंधुओं, प्रभु का अवतरण होना कितने सौभाग्य की बात होती है। पुण्य का प्रताप होगा, कीर्ति रानी जिसके चरणों की चेरी बन जाएगी, उसके घर में ही ऐसे परम पवित्र पावन तीर्थंकर का जन्म होता है। और
एक समय यह हुंडाव सर्पणी काल का समय चल रहा है, नहीं तो 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में ही होता है और मोक्ष कल्याणक भी होता है, तो सम्मेय शिखर से मोक्ष को वो प्रयाण करते हैं। ऐसे तीर्थंकर की जननी बनना, मैं कहती हूं कि अनेकों जीवन में धर्म करना, लेकिन भाव जरूर मन में बनाना कि मैं और कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम अपने जीवन के सौभाग्य को प्राप्त करती हुई एक बार नाभिराय और मरुदेवी तो बन करके अपने जीवन को बनाओ। कहते हैं जिस नगरी की रचना करने के लिए सारा भूमंडल आपके लिए है और जिसका सूत्रधार स्वयं पुरंदर है और कल्पवासी देव जिनके शिल्पी हैं और कुबेर के वैभव के द्वार सदैव आपके लिए खुले हैं, ऐसे धरती में इस वैभव का क्या कहना। इस नगरी की रचना को बनाने में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने कैसी सुंदर नगरी की रचना की। सर्वतोभद्र 81 महल का बनाया और उत्तर पुराण में तो 84 महल का भी बताया गया है। वहां मरु देवी ने गर्भावतरण क्रिया, गर्भ में अवतरण वृषभ देव को किया और सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग में जा करके हिमवन, महाहिमवन, पद्म, महापद्म, शिखरिन, पुंडरीकन, इस प्रकार 60 कुलाचलों में जाकर के 60 देवियां, जो अष्ट कुमारी देवियां होती हैं उसमें 60 कुलाचल जो देवियां होती हैं वो, और 2 शांति और पुष्टि जो कि पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरिक, पुंडरिक कमलों में भवन बने हुए हैं, उस भवनों में निवास करने वाली देवियां विदिशाओं में रहती हैं। शांति और पुष्टि इस प्रकार के अष्ट कुमारियों के द्वारा इंद्र ने धरती पर मरु देवी की सेवा के लिए भेजा। हजारों देवियों के साथ में आकर के राज दरबार में, राज आंगन में जब देवियां वहां उतरी, राजा नाभिराय को आश्चर्य हुआ कि आज हमारे राजमहल में ऐसी कौन सी बात है कि स्वर्ग से इतनी देवियां यहां आ रही हैं, क्या कारण है। कहते हैं कि जब महापुरुष का जन्म होता है तो 6 महीने पहले ही हिरण्य गर्भ सारी पृथ्वी सुवर्णमय हो जाती है। नील मणि की बरसात होती है, कांचन मणि की बरसात होती है, सारा देव नगर भर जाता है और वह रत्नों की राशि कितनी मोटी होती है मालूम है। गज सुंडावत, जिस प्रकार हाथी का जो सूंड होता है उतनी मोटी मोटी धार उस अयोध्या नगरी में बरसती है। यहां तो अगर एक छोटी सी चांदी का सिक्का आपको मिल जाए तो आप गदगद हो जाते हो, और वहां कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष के जन्म के समय जब सारी पृथ्वी ही हिरण्यमय हो गई तो उस धरती का क्या कहना, उस वैभव का क्या कहना। और वहां की प्रजा का देखो आनंद, ऐसी भावना बाहो कि मैं भी कभी ऐसे जगह पर जन्म लूं जहां तीर्थंकर का हमेशा विहार होता हो, ऐसे महापुरुष का जहां विचरण होता हो, और हो करके भी आए हो तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अज्ञान अवस्था में हम पाप करते हैं और जब पुण्य का समय आता है तो हम हंस हंस के टाल देते हैं। तो ऐसे समय पर जब गज सुंडावत पृथ्वी पर सुवर्ण की वर्षा हो रही है, तीर्थंकर प्रकृति में सत्व और प्रदेशोदय का प्रभाव होता है, तभी ऐसी क्रियाएं इस धरती पर हुआ करती है। और कोई भी खंड में महान पुरुषों का जन्म नहीं होता, सिर्फ एक भारत देश ऐसा देश है जहां महापुरुषों का जन्म भी होता है और निर्वाण भी हुआ करता है। ऐसे धरती पर हम सब लोगों ने जन्म लिया है, ये बड़े सौभाग्य की बात हुआ करती है। कम से कम तालियां तो बजा लो, अपने आप के लिए बजा लो।
यहाँ बैंक एंक्लेव कितना पुण्यशाली स्थान है कि आपको घर बैठे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने का, बैठने का और सभी लोगों के साथ आनंद मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है बंधुओं। क्योंकि धर्म सृष्टि के सूत्रधार भगवान वृषभदेव ने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या का उपदेश देकर के हम सभी को सन्मार्ग पर लगाया। ऐसे भगवान के गर्भा के अवतरण पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब माता की सेवा अष्ट कुमारियां करती हैं, 56 कुमारियां करती हैं, कितनी पुण्यशालिनी भाग्यशालिनी भार्या नाभि राय की धर्म सहधर्मणी अपनी अष्ट कुमारिकों के साथ किस प्रकार से हंसती है, बोलती हैं, मजाक करती हैं, बाचाल बन बन करके देवियां उनके साथ खेलती हैं, कूदती हैं, कोई श्वेत छत्र लगाती हैं, कोई पाद का मर्दन करती हैं, कोई पंखा ढोलती है। क्या आपका भी कभी पुण्य का उदय आएगा? पंच कल्याणक महोत्सव गुप्ति सागर संग सानिधि धर्म भाव उद्योतक प्रतिष्ठाचार्य मार्तंडो वर्धमान जिन शासने प्रतिष्ठा विधि प्रारंभे भक्ति पूर्वक करो गर्भ कल्याणक की पूर्व विधि में देखा उस महान पुण्यशाली अयोध्या नगर की रचना अमरावती से बढ़कर की गई। महाराज नाभि राय जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी को बहुमान पूर्वक सर्वतोभद्र राज प्रासाद में ठहराया। गर्भ में आने से 6 माह पूर्व धनपति कुबेर ने एक बार में 3.5 करोड़ प्रमाण दिन में 4 बार राज प्रांगण में रत्न वृष्टि की, जिससे कोई दीन दुखी दरिद्री न रहे। मनुष्य बहुत तर्कशील होता है। अब यहां एक प्रश्न है। अभी ब्रह्मचारिणी बहन उन्होंने बहुत ही मार्मिक शब्द लेकर बहुत कुछ कह दिया। आज के इस युग में सबसे बड़ी समस्या है, जब हम लोग अमेरिका गए थे 45 दिन रहने के बाद उन्होंने कहा कैसा लगा, तो हमने उत्तर दिया कि हमें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? बड़ी विचित्रता है, जिस घर में गया वहां एक भी घर में बच्चा नहीं दिखा। मन में जिज्ञासा थी, एकदम पूछा नहीं जाता है किसी को, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा तो उस महानुभाव ने कहा कि हमारे यहाँ का नॉर्म्स है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको हम बाध्य करके नहीं रख सकते हैं। यहां से 5 किलोमीटर दूर रूम लेकर के वो रहता है, खुद अर्न करता है। जब उन्होंने ये बात कही, मैंने कहा हमारे भारत में आ जाओ। हम कहते हैं परिवार, स्वजन, ये वास्तव में भारतीय संस्कृति में है, विदेशों में बिल्कुल नहीं है। अभी पूज्य दीदी ने जो बात कही उसका मैं
समर्थन करता हूं, क्योंकि आज का युग क्या कह रहा है, बचपन में पाला आया ने क्या जान सकेंगे माता को, यौवन में आकर वही बालक माता को पाले माया से। आज जो संस्कृति चली है कि बच्चों को थोड़ा सा बड़ा होते ही पालना घर में भेज दिया जाता है। वो बच्चा उसी दिन प्रतिज्ञा करता है कि अभी मैं अबोध हूं, लेकिन याद रखना तुम्हारे लिए मैं एक दिन वृद्धाश्रम खुलवाऊंगा। और ये चलता है पाश्चात्य में, लेकिन भारतीय संस्कृति इसको कदापि स्वीकार नहीं करती है। हमारे जैन समाज में भी कई वृद्धाश्रम खोले गए, लेकिन समस्या यही रही कि हम लोग जैन हैं, तकलीफ सहन कर लेंगे, लेकिन इस कलयुग के बेटों का नाक नहीं कटने देंगे। आज भी वे खाली हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन कभी विचार करें, वो माता पिता जिन्होंने कितने संकट झेले, आज हम उनका गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक मां को नहीं पाल सकते। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। आज गर्भ कल्याणक यही कहता है कि बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वही आगे जाकर वृद्धिगत होते हैं। वे आदि ब्रह्मा ऋषभदेव, जिनका जीवन चरित्र यहां चल रहा है, युग के प्रारंभ में होने वाले प्रथम तीर्थंकर, जिनकी आयु 84 लाख पूर्व थी, शरीर की अवगाहना ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण थी। पार्श्वनाथ भगवान तक आते आते शरीर की ऊंचाई 9 हाथ और आयु 100 वर्ष। वर्धमान महावीर तक आते आते हाइट और कम हुई, 7 हाथ और आयु 72 वर्ष। और आगे और देखना हो तो 3-3 फीट की हाइट। छठा काल वो आएगा। आयु भी क्षीण हुई, शरीर की शक्ति भी क्षीण हुई, अवगाहना भी क्षीण हुई। आज विज्ञान ने ये प्रमाणित किया है कि जितने जीवाश्म मिले, एक जीवाश्म का वर्णन आया कि वहां पर लगभग 10 फीट हाइट का बॉडी कोई कभी दबी होगी, जिसका जीवाश्म निकला। वो सिद्ध करता है कि पहले हमारी ऊंचाई भी इतनी होती थी। वे इंद्रादिदेव तत्व चर्चा में निमग्न होते हैं। दिक्कन्यकाएं तत्पर रहें। हेलो, आदरणीय पंडित जी का इतना खूबसूरत आपका हमारा सबका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे बीच हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि पहुँचे हैं, उनका सम्मान भी हमारा कर्तव्य है। मैं हमारे SHO श्री रमेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, वो हमारे पास तक आए और हमारे स्वागताध्यक्ष भाई पोदार साहब, BL पोदार साहब तिलक द्वारा उनका सम्मान करेंगे। भाई पोदार साहब।
हमारे इस विशाल कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने में जिनका सहयोग मिल रहा है उनका बहुमान किया जा रहा है। स्वागत कर रहे हैं मंत्री और भाई प्रमोद जैन, जैन समाज की ओर से, और भाई जय कुमार जैन। हमारे अतिरिक्त एसएचओ जो हमारे थाने की सुरक्षा, हमारे एरिया की सुरक्षा के जिम्मेदार वो भी हैं उतने ही जितने रमेश कुमार जी। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन करता हूं हमारे स्वागताध्यक्ष श्री पोदार जी से, तिलक द्वारा उनका स्वागत करें। भाई पोदार जी। हमारे महामंत्री श्री संदीप जी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करेंगे, पूरे जैन समाज की ओर से उनका सम्मान। भाई प्रवीण जी चाय वाले पटका पहनाकर उनका सम्मान करते हैं, और हमारे विजय जैन चांदी वाले उनको हमारे समाज की ओर से शील्ड प्रदान कर रहे हैं, और भाई जय कुमार जैन उनको माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। ये दो हमारे ये विशिष्ट अतिथि, ये दोनों मिलकर हमारे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और ये ऐसे लोग हैं जो निरंतर हम लोगों के बीच रहते हैं, और जैसे एक बीट के लोग घूमते हैं इस तरह ये एसएचओ साहब और एडिशनल एसएचओ साहब हमारी कॉलोनी में और हमारे आसपास के एरिया में हर समय घूमते रहते हैं ताकि क्राइम कंट्रोल रहे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे भाई गजेंद्र जी को, पंजाब केसरी के क्राइम रिपोर्टर हैं, और हमारे इस क्षेत्र के ऊपर इनका ज्यादा ध्यान रहता है। यहाँ कोई क्राइम ना हो, यहाँ क्राइम की कम से कम संख्या रहे, उसके लिए निरंतर इनका प्रयास रहता है। भाई गजेंद्र जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पोदार जी को, तिलक द्वारा उनका सम्मान करें। भाई पोदार जी। माला। हमारे मंत्री संजीव जी माला द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं। वह सुरेंद्र जैन जी पटका द्वारा उनका स्वागत किया, और हमारे जय कुमार जैन साहब उनको पूरे जैन समाज की इज्जत हमारी पगड़ी उनको पहना रहे हैं। और अब हम चलते हैं वापस अपने कार्यक्रम। मुबारकबाद। आइए एसएचओ साहब हमारे पूरे जैन समाज को एक बधाई संदेश देना चाहते हैं। पंडित जी आपसे आज्ञा लेके 2 मिनट की, कि हमने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और इनकी निगरानी में चलता रहता है। 2 मिनट। मंच पर उपस्थित तमाम श्रद्धेगण, आज जहां मैं खड़ा हूं मुझे इतना अपार हर्ष हो रहा है कि मैं भगवान महावीर जी के जन्म स्थल से जुड़ा हुआ हूं, और जहां से मेरी जन्मभूमि है, और जिन सिद्धांतों को लेकर वर्ल्ड में हमने अपनी छाप छोड़ी है, और वो सिद्धांत अगर हम अपने जीवन में अक्षरशः उतार लें तो हमारा जीवन सुखमय होगा, और ये जो समाज में विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, वो सारी की सारी अपने आप नेस्तनाबूद हो जाएगी। और मैं ये अपने तहे दिल से सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अहिंसा जो परम धर्म है उस सिद्धांत को मानते हुए अपना जीवन
हर एक का जीवन सुखमय हो जाएगा और जिंदगी में जो व्याधियां, जो असम्मतियां हैं, वो सारी की सारी अपने आप दूर हो जाएगा। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत सुंदर। विश्वमान्य है, आदिदेव है, सब धर्मों के मूलाधार, जिनकी यश गाथा श्रुति ज्ञाते, अति श्रद्धायुत विविध प्रकार, जिनके चरण कमल की सौरभ है कैलाश हिमालय में, युग युग से जिनकी प्रतिमाएं है उपलब्ध जिनालय में। सर्वप्रथम जिसने संस्कृति का बीजारोपण किया विशाल, कर्ममयी पुरुषार्थ चेतना जागृत से जन हुआ निहाल। जिनके पुत्र भरत संज्ञान से भारत देश हुआ विख्यात, जिनके सूत भुज बलि से जग हुआ नवीन सुपर्ण प्रभात। ऐसे विश्वमान्य युग के आरंभ में होने वाले वह आदि ब्रह्मा ऋषभदेव, वे इंद्रादिदेव जो निरंतर तत्व चर्चा में निमग्न रहते हैं, सौधर्म स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र और सची इंद्राणी, आज समस्त देव समूह तत्व चर्चा के लिए यहां उपस्थित हुआ है। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र कहने लगे, हेलो। जिन जीवों ने पूर्व भवों में वीतराग प्रभु की प्रतिमा की शुद्ध भाव व द्रव्य से पूजा की है, वे आगे चलकर तीर्थंकर बने हैं। तब इंद्राणी सची कहने लगी, जिनेंद्र पूजा से नारी पर्याय छेद कर नरभव की प्राप्ति होती है। इंद्राणी जानती है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे यह स्त्री पर्याय भेदा जा सकता है। तब इंद्र कहने लगे, जो मूर्ति में तीर्थंकर की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करते हैं, वे तीर्थंकर पद को पाकर संसार के सामने मोक्ष का मार्ग प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर। सची इंद्राणी, वास्तव में इस संसार में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्टि के सिवाय इस जीव का कोई अन्य शरण नहीं है। कोई शरण और है ही नहीं। शरण लेनी है तो ये पंच परमेष्टि, और उसमें भी अरहंत सिद्ध वे तो हमारे बीच में अभी नहीं है। केवल मात्र आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि जिनकी शरण हम ग्रहण कर सकते हैं। तब भक्ति करते हुए महायज्ञ नायक
क्या ये माजरा है। ओ क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है। आया नहीं समझ स्वामी हमारे वास्ते, कुछ तो करो जतन। क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है। हेलो, पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश भी जिनेंद्र पूजा भक्ति से होता है और वर्तमान की विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। शुद्ध जिनेंद्र भक्ति संसार रूपी जाल को तोड़कर अनंत सुख का स्थान मुक्ति को प्राप्त कराती है। और यज्ञ नायक आने लगे। पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, ओ पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया। अरे सबका मन हर्षाया रे भाई, पंच कल्याणक आया। ओ सबका मन हर्षाया देखो, पंच कल्याणक आया। महाराज, यदि अरिहंत की पूजा भक्ति का समागम ना मिले तो बीतराग प्रतिमा की पूजा भी वैसा ही फल देती है। जिन प्रतिमा जिनेंद्र देव के आदर्श का प्रतीक है, अतः प्रतिदिन शुभ भावों से प्रतिमा का भक्ति साक्षात जिनेंद्र देव की मानी गई है। इंद्र महाराज, मेरा छोटा सा प्रश्न है। क्या महाराज, आप इतने लंबे क्यों और इंद्राणी भी लंबी क्यों? ये बहुत एक्सरसाइज करते थे हम लोग बचपन में, जो है लटक लटक के। देखिए, ये वैकृक शरीर वाले हैं, जब चाहें अपना रूप बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तब धनपति कुबेर धनश्री आचिग्रता करेंगे। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। इंद्र सभा की रचना मनहारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। आहा, तीर्थंकर का जीव गर्भ में आते ही भारत देश की शोभा स्वर्ग से ऊपर हो गई है। बहुत सुंदर। दशों दिशाएं मंगल स्वरूप हो गई हैं। आपको ज्ञात है, आज का दिन मंगलमय है। बुलेटिन समाप्त। धन्य है वो माता जिसके अंदर में त्रिलोकनाथ सम्यक रथ पे सुशोभित विराजमान है। उनको हमारा बारंबार प्रणाम। ये इंद्रों की भाषा है, आपको समझ में नहीं आएगी। मनवा हर्ष गुण गाए ले, स्वामी मस्तक झुकाए के। प्रभु जी की प्रभु जी की प्रभु जी की बाट निहारेंगे, पलका बिछाएंगे। अरे प्रभु जी की बाट निहारेंगे, पलका बिछाएंगे। ओ मनवा हर्ष गुण गाए ले, मनवा हर्ष गुण गाए ले, स्वामी मस्तक झुकाएंगे। प्रभु जी की
प्रभु जी की बाट निहारेंगे, अखियां बिछाएंगे। अरे प्रभु जी की बाट निहारेंगे, पलका बिछाएंगे। और ईशान स्वर्ग के अधिपति ईशानेंद्र कहने लगे, देवराज, हमारी है देव प्रिय पुण्य का फल है, अतः इस पर्याय में हमें आगामी भव के लिए भी कुछ पुण्य कार्य करना चाहिए, जिससे हम भी तीर्थंकर के समान जगत का कल्याण करके संसार सागर से पार हो जाएं। स्वामी, हम विमानवासी देवी और देवों का यह परम सौभाग्य है कि हमें तीर्थंकर देव के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। हे इंद्र महाराज, हाँ ये उत्तर दें कि स्वर्ग लोक में ये शेरबानी बनाने वाला कहां से पहुंच गया? मैं हूं ना। महाराज एक बात बताइए, आप पतले क्यों और इंद्राणी मोटी क्यों? एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंद्राणी नहीं करती। साना स्वर्ग के अधिपति एक के बाद एक इंद्र पहुंचते जाएं। हाँ, जो भी क्रम से बैठे हैं आ जाएं। आपा स्वर्गपुरी में चाला, आपा स्वर्गपुरी में चाला, आपा स्वर्गपुरी में चाला, आपा स्वर्गपुरी में चाला। चोखो अवसर आयो रे, चोखो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेड़ी। चोखो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेड़ी। काटो का मारिया बेड़ी, काटो पापारिया बेड़ी। काटो कर मारिया बेड़ी, काटो पापारिया बेड़ी। अरे चोखो अवसर आयो रे, चोखो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेड़ी। चोखो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेड़ी। चलिए यह सब तीर्थंकर होने वाली आत्मा के सातिशय पुण्य एवं पूर्व भवों में सम्यक दर्शन के साथ 16 कारण भावनाओं का प्रभाव है। बिना सम्यक दर्शन के यह संभव नहीं है। तब इंद्राणी कहने लगी, सभी जीवों के कल्याण की भावना से ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। ऐसे वीतराग, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी ही भव्य जीवों की भुक्ति का मार्ग बताते हैं। बहुत सुंदर। महेंद्र स्वर्ग के अधिपति महेंद्र इंद्र। इंद्र आलेला, इंद्राणी आलेला, श्री आदिनाथ के चरणों में सब भक्त नाचेला। श्री आदिनाथ के चरणों में सारे भक्त नाचेला। आदिनाथ के चरणों में सारे भक्त नाचेला। ओ इंद्र आलेला, इंद्राणी आलेला, इंद्र आलेला, इंद्राणी आलेला। श्री आदिनाथ जी के चरणों में सारे इंद्र नाचेला, सारे इंद्र नाचेला। देवांगनाएं तत्पर रहें। मंडल की प्राय बहनें की इसलिए प्रशंसा की जाती है, किंतु देवों में सर्वपात सिद्धि अनुत्तर विमानवासी लोकांतरिक देव क्या कम हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं और मनोजन्म लेकर मुक्ति पाते हैं। यह तो सत्य ही है कि पुण्य पाप से रहित वीतराग भाव ही जीव मात्र को शाश्वत सुख प्राप्त करा सकते हैं।